नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमें उत्तर दिशा की तरफ चौकी लगा करके उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके बाद में का आसन देकर हमें भगवान कुबेर की है वो फोटो या मूर्ति आपके पास जो भी है स्थापित करनी है। मेरे पास यहाँ पर भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, गणेश जी और सभी की फोटो एक साथ है, तो मैं यहाँ पर सबका एक साथ पूजन है वो कर लूँगी। आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग पूजन है वो कर लीजिएगा, मतलब अलग अलग फोटो विराजित यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद में हमें है वो यहाँ पर करनी है भगवान धन्वंतरी की फोटो या मूर्ति आपके पास है तो वह विराजित कर दीजिएगा, अन्यथा सुपारी को ही धन्वंतरी भगवान मान करके आप विराजित कर दीजिएगा। मैंने सुपारी को धन्वंतरी भगवान मानकर विराजित कर लिया है। उसके बाद में हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आह्वान है वो कर लेंगे पूजा के लिए। यह पूजा हमें शाम को गोधूली वेला में करनी चाहिए और उत्तर दिशा में यह चौकी लगा करके, क्योंकि उत्तर दिशा है वो भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो उस दिशा में चौकी लगाकर यह पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो वह आप प्रज्वलित कर लें, या फिर पीतल का दीपक आप यहाँ पर अक्षत का आसन देकर और यहाँ पर प्रज्वलित है वो करना होता है। तो मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया है, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित है वो कर लेंगे। तो इस तरह से हम सभी देवताओं का आह्वान करके और पूजन है वो करते हैं। आपके यहाँ अगर कलश की स्थापना की जाती है तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपने इस दिन खरीदारी की है सोने चांदी की, या फिर आपके पास जो घर में है उनकी पूजन आप कर सकते हैं। बर्तन वगैरह आपने खरीदे हैं या वाहन वगैरह कुछ भी, तो आपको उनकी भी पूजन है वो इस दिन करनी चाहिए। तो इस पूजा के समय भी हम पूजा कर सकते हैं उनकी, और मंदिर में भी पूजन करवा सकते हैं। उसके बाद में हम स्नान का भाव करवाते हुए जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्ध जल से हम पुष्प से शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो हल्दी से हमें इस दिन तिलक करना होता है। तो कुबेर देवता को, भगवान धन्वंतरी को, लक्ष्मी माता को, गणपति भगवान को, सभी को हम तिलक कर देंगे। जो हम लेकर आए हैं बाजार से नई मूर्तियाँ जो भी है, मतलब सिक्का वगैरह, तो उनको भी हम हल्दी से तिलक कर देंगे। तो उसके बाद में हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान गणपति को, कुबेर भगवान को, भगवान धन्वंतरी को, सभी को जनेऊ भी अर्पित कर दीजिएगा, या फिर आप सभी को कलावा ही अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा है वो अर्पित कर देंगे। धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो इस दिन आप ज़्यादा कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं, तो झाड़ू, धनिया, नमक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं। गोमती चक्कर है जो माता लक्ष्मी को है वो घर में आह्वान करते हैं उनका, तो वह आप खरीद सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उनकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, तो आप देख करके और ख़रीद सकते हैं। उसके बाद में पुष्प हम अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, आपको मिल जाता है तो, अन्यथा आप गेंदे के या फिर गुलाब के पुष्प हैं वो अर्पित कर दीजिएगा। तो सभी को मैंने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। धनिया का इस दिन बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो धनिया आपको अवश्य रूप से खरीदना चाहिए और पूजन भी करना चाहिए। तो धनिया आप थोड़ा ज़्यादा नहीं खरीदते हैं तो थोड़ा जितना भी खरीदते हैं पूजा उसकी अवश्य रूप से करनी चाहिए, दीपावली के दिन भी और धनतेरस के दिन भी। तो पूजा में धनिया है वो भी मैंने यहाँ पर माता को अर्पित कर दिया। उसके बाद में भगवान धन्वंतरी हैं वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। तो घर में जो हमारे औषधीय मतलब जो चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी है, इलायची है, लौंग है, तेज़पत्ता है, नीम है, तुलसी के पत्ते हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनको हम भगवान धन्वंतरी को अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हम यह पूजा है वो करते हैं। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में खील बतासे हैं। जब हम 5 दिवसीय जो यह त्यौहार होता है, जब भी हम पूजा करते हैं दीपावली की, तो हमें यह खील बतासे अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए। बाकी अगर आप मिठाई लेकर आते हैं तो मिठाई भी आप अर्पित कर दीजिएगा, या फिर घर में कोई भोग बनाया है तो वह आप अर्पित कर दीजिएगा। मौसमी फल हमें अर्पित करने होते हैं, कोई भी मौसमी फल आप अर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा हम यहाँ पर
अर्पित कर देते हैं। यथासंभव आप दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा, कम और ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि हमारी पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हमें दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। धूप हमें इस पूजा में अवश्य रूप से जलानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंध है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो धूप भी हमें लक्ष्मी माता की पूजा में अवश्य रूप से ही जलानी चाहिए। तो यह सिंपल तरीके हैं जिनसे हम पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने व्रत किया है या फिर आप धनतेरस की कथा पढ़ना चाहते हैं तो धनिया और पुष्प हाथ में लेकर के और कथा हम पढ़ लेंगे। भगवान धन्वंतरी की और माता लक्ष्मी की धनतेरस की जो कथा होती है वह हम पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम यह पूजन कर लेते हैं और उसके बाद में आरती कर लेंगे। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हमें यह आरती है माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, धन्वंतरी भगवान की और भगवान कुबेर की, माता सरस्वती की, सभी की आरती हम कर लेंगे। अगर आरती नहीं आती है तो ऐसे ही हम 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और फिर हम दिया को मतलब घुमा लेंगे और आरती का रूप दे देंगे। फिर हम समय याचना कर लेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हम क्षमा कर लेंगे, समय याचना भगवान से कर लेंगे। उसके बाद में यम का दीपक देखिए इस दिन जलाया जाता है और किसी किसी के यहाँ 13 दिए भी जलाए जाते हैं। तो आप अपने घर का है वो हिसाब देख लीजिएगा, मतलब नियम देख लीजिएगा कि आपके घर में किस तरह से जलाए जाते हैं। यम का दीपक है वो किसी किसी के यहाँ पुराना भी जलाया जाता है, किसी के यहाँ मतलब नया या आटे का भी जलाया जाता है। उसके बाद में झाड़ू का पूजन हम कर लेंगे। तो अक्षत का आसन देकर मैंने यहाँ पर झाड़ू को विराजित कर लिया है। आप बाजार से कोई भी झाड़ू लेकर आते हैं उसका पूजन आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो सींक वाली झाड़ू या फूल झाड़ू वह आप जो भी लेकर आते हैं, प्लास्टिक की झाड़ू आपको इस दिन नहीं लेकर आनी चाहिए। डंडा पीछे हो सकता है प्लास्टिक का, पर झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। फिर हम तिलक कर लेंगे। झाड़ू जो माता लक्ष्मी का ही रूप इसे मानते हैं तो हम तिलक कर लेंगे। भोग हम अर्पित कर देंगे, मिठाई वगैरह है या खील बतासे हैं, जो भी भोग हम झाड़ू को भी अर्पित कर देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह रूप माना जाता है। पुष्प हम इसे अर्पित कर देंगे माता लक्ष्मी को, मतलब झाड़ू को हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। कलावा है वो हम बांध देंगे झाड़ू को। तो इस तरह से हम धनतेरस की पूजन है वो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके महालक्ष्मी अवश्य लिख दें।